Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine. Students, today we are going to learn about Avogadro's number and mole. First of all, what is Avogadro's number? बेटा इन केमिस्ट्री वी डील्स विद डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर कंपोज। हमें पता है केमिस्ट्री के अंदर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ डेली रूटीन में डील कर रहे होते हैं, जो कि एटम से मिलकर बनी हो सकती हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हो सकती हैं या फार्मूला यूनिट से मिलकर बनी हो सकती हैं। बट इनको काउंट करना, इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स या जो है इन फार्मूला यूनिट्स को काउंट करना जो है वो पहले जो है वो समझा जाता था कि नामुमकिन है। साइंटिस्ट, केमिस्ट समझते थे कि इनको काउंट नहीं कर सकते। बट क्या हुआ, फिर जो है वो एक साइंटिस्ट आया एमिडो एवोगाड्रोस। उसने क्या किया, एक अपना जो है वो एवोगाड्रो नंबर रिप्रेजेंट किया, एक नंबर पेश किया और उसने क्या कर दिया, बहुत आसान कर दिया कि हम जो है नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने हमें फैसिलिटेट कर दिया अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस नंबर। क्या एवोगाड्रोस नंबर क्या है जी? द एवोगाड्रो नंबर बेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी एवोगाड्रो नंबर क्या है बेटा आपके पास? सिंपल ये कलेक्शन है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बेटा वो पार्टिकल्स आपके पास एटम्स के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट के भी हो सकते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है एवोगाड्रो नंबर की, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NA से, ठीक है। और याद रखिएगा, जैसे NA लिखा है आपने ऐसे ही लिखना है, इसको इसी तरह से लिखना है। अगर आप A स्मॉल कर देंगे तो आपका जो है वो ये फार्मूला, ये सिंबल जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ये 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स क्या हैं बेटा? ये जो है वो आपके पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या फार्मूला यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये आपके 1 मोल के इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 देखें तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मीनिंग क्या होगा कि ये 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इट मीन्स ये 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल है। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने डेफिनेशन करनी है, सिंबल करना है इसका और साथ में एग्जाम्पल करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास मोल। मोल क्या है बेटा? अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स, हमने क्या कहा था, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल जो है वो 1 मोल की इक्वल है, ठीक है। तो उसी से रेलिवेंट है, आप डेफिनेशन ज़रा उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें। क्या मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 part number of particles. Our number of particles, I have already told you that they will be atoms, they will be molecules and they will be formula units, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं वो। So it establishes the link, we can simply say that it establishes a link between a mass of a substance and a number of particles. नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और उसके मैस के दरमियान क्या है, इसका जो है वो रिलेशनशिप हो सकता है। आपको पता है हम मैस को जो है वो एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, AMU को, एटॉमिक मैस यूनिट को, हम मैस को जो है एटॉमिक मैस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो यही बात है यहाँ पे बेटा। नेक्स्ट के मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी एब्रीवेशन है MOL। जब भी हम मोल का यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो वो MOL यूज़ करते हैं, MOLE नहीं यूज़ करते एज अ यूनिट की फॉर्म में। और फिर जो है वो उसके बाद जो है वो अगर हम देखें यहाँ पे मोलर मैसेज की डेफिनेशन दी हुई है, मोलर मैसेज की डेफिनेशन दी हुई है बेटा। मोलर मैस क्या है? हमें पता है कि हम किसी भी जब हमने पहले देखा था कि अगर एटॉमिक मैस है या मॉलिकुलर मैस है या फार्मूला मैस है, उसको हम एटॉमिक मैस यूनिट में रिप्रेजेंट करते थे। बट अगर हम इनको एटॉमिक मैसेज को, मॉलिकुलर मैसेज को और फार्मूला मैसेज को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास मोलर मैस बन जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मोलर मैस की। मोलर मैस क्या है कि अगर हम मैसेज को उनके एटॉमिक मैस यूनिट की बजाय ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, मोलर मैस बन जाएगा। लाइक मैं कहूँ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो वो मेरे पास क्या होगा जी, 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल होगा। अब हमने 12 AMU नहीं कहना, अब हमने कहना 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो वो 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल आएगा। सिंपल। अगर हम नेक्स्ट देखें, साइंटिस्ट दैट हैव एग्रीड दैट एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या हो सकती है कि द मोल ऑफ अ सब्सटेंस, द मोल इज़ द
एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट विल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मोल होगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या है जी, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है वो 12 ग्राम है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन की इक्वल है। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर है, अगर हम देखें तो 18 ग्राम है, तो 1 मोल की इक्वल है। इसी तरह से मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो 98 ग्राम है, तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के इक्वल है। इस तरह से फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड है, अगर हम 58.5 ग्राम है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के इक्वल है। बेटा आगे रिलेशनशिप दिया हुआ है कि अगर हमारे पास ना हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़े तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं नॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस अगर मोलर मैस हम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और अगर मैस फाइंड आउट करना करें तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से फाइंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैस भी आ जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।